कल्पना कीजिए, एक शांत द्वीप जहां समय ठहर सा गया है, एक ऐसी जगह जो अपनी रहस्यमय सुंदरता और प्राचीन इतिहास के साथ आपका स्वागत करती है। चारों ओर नीला समंदर क्षितिज तक फैला हुआ, पानी इतना साफ है कि आप गहराई में देख सकते हैं और लहरों की आवाज एक मधुर गीत की तरह है। और बीच में खड़ी हैं रहस्यमयी मोई मूर्तियां, ईस्टर द्वीप की पहचान। ये विशालकाय पत्थर की मूर्तियां सदियों से यहां खड़ी हैं, मानो किसी प्राचीन रहस्य की रखवाली कर रही हो। सदियों से ये विशाल पत्थर की मूर्तें समंदर की ओर ताकती हैं, एकटक, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। उनकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हैं, मानो वे अतीत से भविष्य की ओर देख रही हों। मानो कोई अनकहा राज छुपाए हुए, कोई ऐसी कहानी जो पत्थरों में कैद है और सुनने वाले का इंतजार कर रही है। हर एक मूर्ति का चेहरा अलग है, हर एक में एक अलग व्यक्तित्व झलकता है। इन मूर्तियों की ऊंचाई 2 मंजिला इमारत जितनी है, जो उन्हें और भी प्रभावशाली बनाती है। कल्पना कीजिए, इन विशालकाय मूर्तियों को बनाने और यहां तक लाने में कितनी मेहनत लगी होगी। सिर पर लाल पत्थर की टोपियां, पुकाओ, जो इन मूर्तियों को और भी खास बनाती हैं। ये टोपियां दूर से ही दिखाई देती हैं और ईस्टर द्वीप की पहचान बन चुकी हैं। सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के इन भारी पत्थरों को कैसे तराशा और दूर दूर तक पहुंचाया गया होगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। हर मूर्ति के चेहरे पर गंभीरता है, आंखों में गहराई, जो उनके निर्माता की कला और समर्पण को दर्शाती है। जैसे वो अपने समय की कहानी कहना चाहती हो, उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस द्वीप पर एक महान सभ्यता का निर्माण किया था। यहां घूमना जैसे समय में पीछे लौटना है। हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये द्वीप सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीता जागता संग्रहालय है, जहां आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं, जहां इंसान और प्रकृति की कला एक साथ मिलती है, एक अद्भुत और प्रेरणादायक दृश्य बनाती है। इस द्वीप का असली नाम है रापा नुई, जिसका अर्थ है बड़ा रापा, जो इस द्वीप की विशालता और महत्व को दर्शाता है। डच यात्री जैकब रोगवीन ने इसे ईस्टर के दिन खोजा था, इसलिए इसे ईस्टर आइलैंड भी कहा जाता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे रापा नुई के नाम से ही जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जो सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है। इन मूर्तियों को किसने, क्यों और कैसे बनाया? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। और वो लोग कहां चले गए? क्या वे किसी आपदा का शिकार हुए, या उन्होंने किसी और जगह पर अपना नया घर बसा लिया? ईस्टर द्वीप आज भी एक रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं। रापा नुई यानी ईस्टर द्वीप दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक है, दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच। इसका सबसे करीबी द्वीप पिटकेयन यहां से 2000 किलोमीटर दूर है, और दक्षिण अमेरिका का चिल्ली लगभग 3500 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल सिर्फ 163 वर्ग किलोमीटर, एक छोटे शहर जितना। द्वीप का आकार त्रिभुज जैसा है, तीनों कोनों पर शांत ज्वालामुखी। इन्हीं ज्वालामुखियों की चट्टानों से मोई मूर्तियां तराशी गईं। पानी के स्रोत सीमित थे, ज्वालामुखी की झीलें या बारिश का पानी। इस अलगाव ने रापा नुई के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जब संकट आया तो बाहर से कोई मदद नहीं थी। उनकी पूरी दुनिया इसी छोटे से टुकड़े में सिमट गई थी। हर फैसला, हर गलती इसी जमीन के भविष्य को तय करता था। सोचिए, पहली बार यहां पहुंचे नाविकों ने इस अनजान जमीन को अपना घर बनाया। यही भूगोल उनकी कहानी की असली शुरुआत है। 5 अप्रैल 1722 ईस्टर के दिन डच एडमिरल जैकब रोगवीन ने इस द्वीप की खोज की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो इस दूरस्थ द्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करने वाला था। रोगवीन और उनके दल को शायद ही पता था कि वे एक ऐसी संस्कृति से मिलेंगे जो अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए जानी जाती है। उन्होंने देखा, द्वीप बंजर है, लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी और एक चुनौतीपूर्ण वातावरण का संकेत था। इन सरल आवासों ने रापा नुई लोगों के जीवन के तरीके के बारे में जानकारी दी, जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और चारों ओर खड़ी हैं रहस्यमयी मोई मूर्तियां। ये विशाल पत्थर की आकृतियां द्वीप के परिदृश्य पर हावी थीं, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की मूक गवाह थीं। उनकी उपस्थिति ने यूरोपीय लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए। रोगवीन ने लिखा, यहाँ के लोग अलग अलग नस्लों के लगते थे। यह विविधता रापा नुई के इतिहास और बाहरी दुनिया के साथ उनके संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। कुछ गहरे रंग के,
कुछ गोरे लाल बालों वाले। यह रंग रूप की विविधता ने यूरोपीय लोगों को और भी अधिक चकित कर दिया, जिससे वे इस द्वीप और इसके निवासियों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। वे इन मूर्तियों की पूजा करते थे। मोई केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं थीं, वे रापा नुई संस्कृति में महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक भूमिका निभाती थीं। यूरोपीय हैरान थे, इतनी पिछड़ी दिखने वाली सभ्यता ने उनके अनुसार इतनी विशाल मूर्तियां कैसे बनाई। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने कई वर्षों तक विद्वानों और इतिहासकारों को उलझाए रखा और आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसके बाद स्पेनिश और फिर 1774 में कैप्टन जेम्स कुक यहां पहुंचे। कुक की यात्रा ने द्वीप और उसके निवासियों के बारे में और जानकारी प्रदान की, लेकिन इसने रापा नुई के लिए एक दुखद भविष्य की भी शुरुआत की। कुक ने देखा हालात और बिगड़ चुके थे। संसाधनों की कमी और आंतरिक संघर्षों के कारण द्वीप की स्थिति तेजी से खराब हो रही थी। कई मूर्तियां गिर चुकी थीं, आबादी कम थी, जो रापा नुई सभ्यता के पतन का एक स्पष्ट संकेत था। गरीबी और संघर्ष साफ दिखता था। रापा नुई लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनकी संस्कृति खतरे में थी। यूरोपीय संपर्क ने रापा नुई की दुनिया बदल दी और हमेशा के लिए। बाहरी बीमारियों और गुलामी ने आबादी को लगभग खत्म कर दिया। यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई बीमारियों के खिलाफ रापा नुई लोगों के पास कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी और गुलामी ने उनके समाज को तबाह कर दिया। पेरू से आए स्लेव ट्रेडर्स ने इस दुखद स्थिति का फायदा उठाया। द्वीप के कई लोगों को गुलाम बना लिया, जिससे रापा नुई की आबादी और संस्कृति को और भी अधिक नुकसान हुआ और लौटे लोग बीमारियां लेकर आए, जिससे द्वीप पर महामारी फैल गई और जनसंख्या में भारी गिरावट आई। एक समय ऐसा आया जब रापा नुई के मूल निवासियों की संख्या यूरोपीय हस्तक्षेप और उसके बाद आई आपदाओं के कारण घटकर सिर्फ 111 रह गई थी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने रापा नुई को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया। एक महान सभ्यता लगभग मिट गई। रापा नुई की कहानी मानव इतिहास में एक चेतावनी है, जो बाहरी संपर्कों के विनाशकारी परिणामों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता को दर्शाती है। सबसे बड़ा सवाल ये विशाल मोई मूर्तियां बनी कैसे? औसतन 13 फीट ऊंची, 14 टन वजनी और सबसे बड़ी 33 फीट 82 टन की। इन्हें रानो राराकू ज्वालामुखी की खदान में पत्थर के औजारों से तराशा गया। आज भी वहां सैकड़ों अधूरी मूर्तियां पड़ी हैं। मूर्तियों को खदान से निकालना और द्वीप के किनारों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। एक सिद्धांत है, मूर्तियों को लकड़ी के रोलर्स या स्लेज पर रखकर खींचा गया। शायद इसी वजह से द्वीप के सारे पेड़ खत्म हो गए। दूसरी थ्योरी वॉकिंग थ्योरी। रस्सियों से दोनों ओर से खींचकर मूर्तियों को चलाया गया, जैसे कोई भारी अलमारी सरकाता है। 2012 में वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी का सफल प्रयोग किया। 18 लोगों ने 10 टन की मूर्ति को रस्सियों से छलाकर दिखाया। यह सब दिखाता है रापा नुई के लोग कितने कुशल और रचनात्मक थे, जिन्होंने सीमित संसाधनों में असंभव को संभव कर दिखाया। रापा नुई की कहानी उनके लोगों के बिना अधूरी है, उस सभ्यता के बिना अधूरी है जिन्होंने इस द्वीप को अपना घर बनाया। पहले बसने वाले पॉलिनेशियन नाविक थे, कुशल समुद्र यात्री, जो खुले समुद्र में सितारों के मार्गदर्शन से यहां पहुंचे। वे अपने साथ पौधे और मुर्गियां लाए, जो द्वीप पर जीवन का आधार बनी। लोक कथाओं के अनुसार पहले राजा होतु मथुआ ने यहां समाज की नींव रखी, एक ऐसा नेता जिसने अपने लोगों को एक नई भूमि पर ले जाया। और धीरे धीरे यह समाज कई कबीलों में बंट गया, जिनमें सत्ता और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। समाज में एक जटिल श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी। राजा, पुजारी, मुखिया, किसान, मछुआरे, हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान देता था। हर कोई द्वीप के सीमित संसाधनों पर निर्भर था और उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ था। पूर्वजों की पूजा और मना यानी दिव्य शक्ति में विश्वास इनकी संस्कृति का केंद्र थी, जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती थी। विशाल मोई मूर्तियां उन्हीं पूर्वजों का प्रतीक थीं, उनकी शक्ति और उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती थीं। हर मूर्ति गांव की ओर देखती थी, मानो अपने लोगों की रक्षा कर रही हो, ताकि पूर्वजों की नजर हमेशा अपने वंशजों पर बनी रहे, उन्हें मार्गदर्शन दे और सुरक्षित रखे। लेकिन अहू अकीवी की 7 रहस्यमय मूर्तियां समंदर की ओर हैं। एक अपवाद जो एक विशेष कहानी कहता है। कहा जाता है ये 7 खोजकर्ताओं का प्रतीक है, जो होतु मथुआ के आगे द्वीप पर आए थे। जब मोई बनना बंद हुआ तो एक नया युग शुरू हुआ। बर्डमैन कल्ट का उदय हुआ।
हर साल कबीले के योद्धा एक खतरनाक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते, अपनी जान जोखिम में डालकर। पक्षी का पहला अंडा लाने वाला योद्धा अपने कबीले का शासक बनता, उसे पूरे साल के लिए शक्ति मिलती। ये कहानियां दिखाती हैं रापा नुई की संस्कृति में विश्वास, संघर्ष और बदलाव कैसे आपस में जुड़े थे और कैसे उन्होंने इस अनोखे द्वीप के इतिहास को आकार दिया। इतनी महान सभ्यता का पतन क्यों हुआ? सबसे चर्चित सिद्धांत इकोसाइड। मूर्तियों की होड़ में पेड़ काटे गए, संसाधन खत्म हुए। पेड़ खत्म होने से मिट्टी बह गई, खेती मुश्किल हो गई, बड़ी नावें बनना बंद हो गईं, भूखमरी और संघर्ष बढ़ा। कबीलों के बीच युद्ध हुए, गांव जले, मूर्तियां गिरा दी गईं। कुछ कहानियों में नरभक्षण तक का जिक्र है। हाल के शोध बताते हैं पोलिनेशियन चूहे भी पेड़ों के विनाश के लिए जिम्मेदार थे, बीज खा जाते थे, जंगल उग नहीं पाए। बाहरी दुनिया से आई बीमारियां, चेचक, तपेदिक ने आबादी को और कम कर दिया। स्लेव ट्रेडर्स ने समाज की रीढ़ तोड़ दी, ज्ञानी और मुखिया गायब हुए, संस्कृति और ज्ञान भी खो गया। रापा नुई का पतन कई कारणों का मिलाजुला नतीजा था। पर्यावरणीय बदलाव, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, बाहरी हस्तक्षेप और बीमारियां। ईस्टर द्वीप की पहेली सुलझाने के लिए 3 मुख्य स्रोत, पुरातत्व, आनुवंशिकी और लोक कथाएं। पुरातत्व से पता चलता है कभी यहां घने जंगल थे जो बाद में खत्म हो गए। खुदाई में मिले औजार, घर, हड्डियां सबूत हैं। मोई मूर्तियां शुरू में छोटी और यथार्थवादी थीं, बाद में बड़ी और शैलीबद्ध हो गईं। समाज में बदलाव की निशानी। आनुवंशिकी ने साबित किया रापा नुई के लोग पॉलिनेशियन मूल के थे, दक्षिण अमेरिका से कोई खास संपर्क नहीं था। डीएनए से पता चलता है बीमारियों और गुलामी के कारण आबादी तेजी से घटी। लोक कथाएं, राजा होतु मथुआ, बर्डमैन प्रतियोगिता, मूर्तियों के चलने की कहानियां, इनमें समाज की सोच और विश्वास छुपा है। जब हम इन तीनों स्रोतों को जोड़ते हैं तभी ईस्टर द्वीप की जटिल कहानी समझ में आती है। मोई मूर्तियां सिर्फ सिर नहीं, पूरा शरीर है मिट्टी में धंस गया धड़, जिस पर बारीक नक्काशी है। मूर्तियों की आंखों में मूंगा और लाल पत्थर लगाया जाता था, यही उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी, जिससे मूर्ति जीवित मानी जाती थी। युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहले मूर्तियों की आंखें फोड़ते थे। आज कोई भी मूल मूर्ति आंखों के साथ नहीं दिखती। अहू अकिवी की 7 मूर्तियां समंदर की ओर देखती हैं। ये खगोलीय रूप से सटीक हैं, विषु के दिन सूरज डूबने की दिशा में। लोक कथा कहती है ये 7 मूर्तियां 7 नाविकों का प्रतीक हैं, जो द्वीप की खोज के लिए भेजे गए थे। पुकाओ, लाल पत्थर की टोपियां मुख्य खदान से मीलों दूर से लाई गईं, 12 टन तक वजनी। इन्हें ऊपर कैसे रखा गया, आज भी रहस्य है। ये सब रापा नुई के लोगों की अद्भुत इंजीनियरिंग और कलात्मकता का प्रमाण है। ईस्टर द्वीप की कहानी सिर्फ मूर्तियों की नहीं, पूरी मानव जाति के लिए चेतावनी है, सीमित संसाधनों के साथ जीने की। रापा नुई के लोगों ने जब अपने संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया तो उनका समाज ढह गया। आज हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियां प्रदूषित कर रहे हैं, जलवायु बदल रही है। हमारे पास भी बस यही एक ग्रह है, प्लैनेट बी नहीं। प्रकृति का सम्मान और संतुलन जरूरी है, लेकिन यह कहानी निराशा की नहीं, यह इंसान की रचनात्मकता और सामूहिकता की भी मिसाल है। मोई मूर्तियां पूरे समुदाय के सहयोग से बनी। आज भी हमें वैश्विक समस्याओं के लिए ऐसी ही एकजुटता चाहिए। रापा नुई के वंशज आज भी अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। उनकी कहानी हमें अतीत की याद, वर्तमान की सीख और भविष्य की राह दिखाती है।